नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आज हम पढ़ेंगे नीत्शे साहब को। जर्मनी के दार्शनिक हैं फ्रेडरिक विल्हेल्म नीत्शे। उनका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उनका जो सिद्धांत है, तो सुपरमैन का है, अतिमानव का है ना। उसके बाद मॉरलिटी ऑफ मास्टर एंड स्लेव, यानी कि मालिक और दास के बीच की नैतिकता। साथ ही ट्रांस वैल्यूशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों का मूल्यांतरण। इससे खूब सवाल पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, है ना। जर्मनी के दार्शनिक थे, जहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ बाद में, तो वो भी इनके दर्शन से प्रभावित व्यक्ति रहा। उनकी महत्वपूर्ण किताबें भी जान लीजिए आप लोग। उसमें एक एंटी क्राइस्ट नामक उन्होंने किताब लिखी, एंड द एंटी क्राइस्ट। दूसरी बात, उन्होंने एक किताब और लिखी, द विल टू पावर बियॉन्ड गुड एंड एविल, बियॉन्ड गुड एंड एविल, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। साथ ही द जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स, द जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स, इक्के होमो। इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी। मैं देख रहा था क्वेश्चन, द जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स एक बार नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है ना। और अब बात कर लेते हैं। याद रखिए कि वो जो दार्शनिक हैं नीत्शे साहब, विकासवाद से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। विकासवादी दार्शनिक कौन है तो आप जानते हैं, स्पेंसर साहब तो रहे ही हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ा नाम है उनका, डार्विन साहब। उन्होंने कहा था स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, यानी कि अस्तित्व के लिए इंसान संघर्ष करता है, जीने के लिए संघर्ष करता है मनुष्य। नीत्शे कहते हैं कि भाई देखो, जीने के लिए संघर्ष नहीं करता है मनुष्य, मनुष्य पावर के लिए संघर्ष करता है, यानी कि स्ट्रगल फॉर पावर, उनका ये कहना था। और जो व्यक्ति पावर प्राप्त कर लेता है या पावर प्राप्त करना चाहता है, वो ईश्वर बनना नहीं चाहता या ईश्वर की तरफ जाना नहीं चाहता है। नीत्शे का मानना, उन्होंने कहा कि ईश्वर तो मर चुका है, गॉड इज डेड। तो मनुष्य क्या बनना चाहता है? अति मानव बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का लक्ष्य है अति मानव बनना। और ये भी उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक हमारे समाज में कोई भी अति मानव पैदा ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात कि अति मानव कौन होगा? अति मानव में बौद्धिक रूप से बहुत शक्तिशाली होगा, भावनात्मक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से बहुत पावरफुल होगा। कोई बॉडी बिल्डर अति मानव नहीं होगा, वह एक दार्शनिक, उसमें सारा क्वालिटी होगा। वो फिलोसोफर भी हो सकता है, वो कलाकार भी हो सकता है, और क्या होगा, वह एक योद्धा भी हो सकता है। तो सारा क्वालिटी जिसमें होगा वही होगा अति मानव। ठीक है। अति मानव बनने के लिए उन्होंने कहा कि फिर कैसे बनाओगे आप अति मानव? अभी तक तो आपने बनाया नहीं है। उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। वैसा वातावरण हमारे समाज में है ही नहीं। वातावरण बनाने के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है ट्रांस वैल्यूशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का मूल्यांतर। उन्होंने कहा कि ईश्वर पे आधारित जो भी नैतिकताएं हैं वो मनुष्य को कमजोर बनाता है। आपका लक्ष्य क्या है? शक्तिशाली बनना, पावर ग्रहण करना। स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हो? पावर ग्रहण करने के लिए। उन्होंने कहा कि फिर धर्म या ईश्वर पे आधारित जो भी मॉरलिटी है, नैतिकताएं हैं, वो क्या करता है? मनुष्य को कमजोर बनाता है। क्यों? उन्होंने कहा कि ईश्वर पे आधारित जो विश्वास, मतलब ईश्वर की बात जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे विश्वास और श्रद्धा का प्रयोग करते हैं। और विश्वास और श्रद्धा मनुष्य को अवनति की ओर ले जाता है। मनुष्य को बौद्धिक और तार्किक होना चाहिए, ना कि विश्वास और श्रद्धा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ईसाई धर्म में जो भी दया की बात की गई है, परोपकारिता की बात की गई है, उन्होंने कहा कि परोपकारिता समाज को निर्बल बनाता है और दया अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है। यानी कि मान लीजिए कि आप भीख मांगने वाले व्यक्ति को हर रोज़ 2-4 रुपया दीजिए, वो कोई काम करेगा क्या? आजकल ट्रेन में बहुत लोग मिल जाते हैं घूमते फिरते, तो वो काम मतलब कि अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि परोपकार, दया की जो भावना है वह कमजोर बनाता है मनुष्य। साथ ही वो कहते हैं कि जो धर्म या ईश्वर में जो नैतिकताएं हैं वो किस तरह की है? वो कहता है कि दुनिया माया है, यानी कि दुनिया के प्रति, इस जगत के प्रति, इस दुनिया के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण भरा पड़ा है धर्म में, ऐसा उनका मानना था। साथ ही कहता है कि मनुष्य तो पापी है, यह हमारा शरीर क्या है? पापी है ना, अधम शरीरा, माने हमारा शरीर तो अधम है। फिर क्या करना चाहिए हमको? कहने का मतलब हो गया, यदि हम अपने शरीर को ही पाप का घर समझ ले, दुनिया को माया समझ ले, तो फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया और अपने आप के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण है और ये हम कमजोर बनाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म या ईश्वर में जो भी प्रचलित नैतिकताएं हैं वो यदि आपके शक्ति के मार्ग में,
आपका लक्ष्य क्या है? शक्ति को प्राप्त करना। यदि शक्ति प्राप्त करने के मार्ग में बाधक है तो ऐसी नैतिकताओं का परित्याग करो, उसका त्याग करो, और उपयोगी, जो आपके लिए उपयोगी है, ऐसी नैतिकताओं को ग्रहण करो। इसी को कहा गया ट्रांसवैल्यूशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का मूल्यांतरण का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। शुभ या नैतिक मूल्य कौन है? वही जो आपको शक्तिशाली बनाए, जो न्यायप्रिय बनाए, धैर्यवान बनाए, वही क्या है? सही मूल्य है। जो आपको दया का पात्र बना दे, निर्बल बना दे, उन्होंने कहा कि वह मूल्य अनुचित है, वह उचित मूल्य नहीं है। यहाँ शुभ मूल्य कौन सा होगा? यानी कि शक्तिशाली जो बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है आपको। ठीक है, वो कहते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता मिथ्या है। शुभ संकल्प माने शक्ति की इच्छा। उन्होंने कहा कि शक्ति की इच्छा ही शुभ संकल्प है। समझ रहे हैं? और इस आधार पे कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि युद्ध क्या उचित है, नैतिक है? उन्होंने कहा कि युद्ध बिल्कुल उचित और नैतिक है। क्यों? क्योंकि युद्ध से आपको शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति की इच्छा ही शुभ संकल्प है। यानी कि शक्ति युद्ध से प्राप्त होगी, इसलिए युद्ध भी शुभ है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। फिर बाद में वो मॉरलिटी ऑफ जब स्लेव एंड मास्टर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज में दो ही वर्ग है। कौन कौन? एक है मास्टर यानी कि मालिक, एक है स्लेव यानी कि दास कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं। दास का गुण है कि वह शांति चाहता है, वह अहिंसा का पुजारी होता है, और जो मालिक होता है युद्ध चाहता है, वो शक्ति चाहता है। ठीक है, कहते हैं कि समाज के लिए मोरलिटी ऑफ या इथिक्स ऑफ मास्टर जरूरी है, ना कि इथिक्स ऑफ दास। क्यों? उन्होंने कहा कि जो स्लेव लोग हैं, यानी कि कहने का मतलब जो स्लेव वर्ग है समाज का, जो दास वर्ग है या कमज़ोर वर्ग है, वो समानता चाहता है, वो इक्वलिटी चाहता है। और जो मास्टर वर्ग है वह पावर चाहता है, शक्ति चाहता है। इसलिए वो विरोध करते डेमोक्रेसी का भी। कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वह क्या लाता है? वह उसमें हम लोग समानता की बात करते हैं, और समानता शक्तिहीन वर्ग चाहता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, बिकॉज डेमोक्रेसी इज उसका लक्ष्य क्या है? एम ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी, और इक्वलिटी दास वर्ग चाहता है, यानी कि शक्तिहीन वर्ग चाहता है, स्लेव वर्ग चाहता है। उनका ये मानना था। उपयोगितावादी जो मतलब समाजवादी दृष्टिकोण होता है, वो कहते हैं कि वह जो उपयोगितावादी, आप जानते होंगे, मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम सुख, कहते हैं कि वह स्लेव इथिक्स को शो करता है ना? ये उपयोगितावादी समाजवादी दृष्टिकोण का वो विरोध करते थे। कौन? नीत्शे साहब। उन्होंने कहा स्लेव मोरालिटी क्या है? स्लेव मोरालिटी इज द मोरालिटी ऑफ यूटिलिटी। स्लेव मोरालिटी उपयोगितावादी नीति है, वह समाज के लिए सही नहीं है। समाज के लिए क्या सही है? मास्टर इथिक्स सही है, जो आपको पावर दे लेके, क्योंकि मास्टर मालिक पावर चाहता है। उनका ये मानना था। ठीक है, तो कंक्लूजन करते हैं उनके दर्शन का। आप समझ सकते हैं किस तरह की उन्होंने बातें कही। इसी से हिटलर नामक एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। बाद में आप जानते हैं कि कितने सारे लोगों का उन्होंने, उस व्यक्ति ने खून बहाया था, पावर चाहता था, है ना? उन्होंने कहा कि इथिक्स का मतलब क्या हुआ? शुभ। इथिक्स का मतलब शुभ होता है, गुड, यानी कि जो चीज़ शुभ हो उसी को हम नैतिक कहते हैं। अब फिर शुभ क्या होगा? शक्ति, यानी कि शक्ति बढ़ाइए तो शुभ बढ़ेगा, शुभ बढ़ेगा तो हमारे समाज में नैतिकता आएगी। और शक्ति का मतलब बौद्धिक शक्ति, बॉडी नहीं, जिम जाके बॉडी बनाना नहीं, बौद्धिक रूप से आपको पावरफुल बनना होगा, तभी आप न्यायप्रिय होइएगा, है ना? तभी आप शक्तिशाली कहलाइएगा, और तभी आप अतिमानव बन पाइएगा। उस अतिमानव बनने के लिए उन्होंने ट्रांसवैल्यूशन ऑफ वैल्यूज नामक सिद्धांत भी दिया। अभी के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।